आपने खच्चर के बारे में जरूर सुना होगा, जो हॉर्स और डोंकी के ब्रीड करने के बाद जन्मे हैं। आज हम आपको इन जानवरों के सिवा और भी ऐसे जंगली जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अभी हाइब्रिडाइजेशन के बाद जन्मे हैं। हैरानी की बात है कि दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मेट कराने की ये कोशिश वैज्ञानिकों ने नहीं की है, बल्कि ये जानवर खुद ही ऐसा कर बैठे हैं। और इन्हीं में से कुछ जानवर आज नॉर्थ में भी मौजूद है। इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कोई शेर या चीता नहीं, बल्कि जंगल पर इन्हीं हाइब्रिड एनिमल्स का राज होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ में हाइब्रिड एनिमल्स का राज होगा। 2006 के करीब एक शिकारी ने नॉर्थ वेस्ट इलाके में कैनेडियन आर्कटिक के करीब एक बड़े आकार का जानवर मारा और उसने पास जाकर पाया कि मरा हुआ जानवर एक भालू है, जिसके पंजे काफी बड़े थे और पीठ पर एक हम्प यानी कुबड़ निकला हुआ था और उसके चेहरे पर भूरे रंग के बाल मौजूद थे। ये भालू ना तो ग्रिजली था और ना ही पोलर बेयर। ऐसे में डीएनए की जांच करने के बाद पता चला कि मरा हुआ भालू हाइब्रिड था। इस हाइब्रिड बेयर को ग्रोलर नाम दिया गया। पर यह तो अभी शुरुआत भर थी। इस घटना के बाद से कई और भी ग्रोलर्स को नॉर्थ में पाया गया। पर ऐसा सिर्फ बेयर्स के केस में नहीं था। नॉर्थ में ही 1990 के करीब रिसर्चर्स को एक अनोखा स्कल मिला। ये स्कल ना ही बेलुगा व्हेल से मिलता था और ना ही नारवाल से। थोड़ी छानबीन करने के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि ये स्कल भी बेलुगा और नारवाल के हाइब्रिड से बना है। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर एनिमल्स को ऐसी भी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें दूसरी स्पीशीज के साथ मेट करने की जरूरत पड़ गई। और सोचने वाली बात यह थी कि आखिर हाइब्रिड एनिमल्स कैसे जन्म लेते हैं। हाइब्रिड एनिमल्स लोगों को भले ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अपीलिंग लगते हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये जानवर एक आम जानवर की तुलना में काफी ज्यादा इनकेपेबल होते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की माने तो जब एक ही प्रजाति के दो जानवर आपस में ब्रीड करते हैं तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है। स्पीसिएशन एक तरह का रैंडम प्रोसेस है जहां ब्रीडिंग के बाद पैदा हुआ ऑफस्प्रिंग कुछ नए लक्षण के साथ जन्म लेता है। ये न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग आसपास के माहौल में इजीली सरवाइव नहीं कर सकता है और आखिर में ये बच्चा आइसोलेटेड हो जाता है, न केवल फिजिकली बल्कि जेनेटिकली भी। ऐसे में ये बच्चा न केवल झुंड से अलग नजर आता है, बल्कि ये बड़े होने पर किसी भी पार्टनर के साथ मेट करने पर बेबी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। हालांकि अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं होगा कि दो अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स आपस में मेट कर पाए। हालांकि एम्ब्रियोज की मदद से एक न्यूली डेवलप्ड स्पीशीज नए बच्चे को जन्म दे सकती है। हालांकि ऐसे में एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि जब किसी एक स्पीशीज का एनिमल दूसरी स्पीशीज वाले एनिमल से मेट करेगा तो क्रोमोसोम्स का भी डिसबैलेंस हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि घोड़े और गधे के मेट करने के बाद पैदा हुआ जानवर यानी खच्चर में एक तरह का क्रोमोसोम बैलेंस होता है। इसी वजह से ये जानवर उतने ही ज्यादा किफायती और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जितने कि उनके पेरेंट्स। वरना अगर और कोई जानवर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी और उसकी नस्ल इतनी अच्छी नहीं होती। पर शॉकिंग फैक्ट यह है कि ज्यादातर एनिमल्स का किसी दूसरी स्पीशीज के साथ मेटिंग प्रोसेस सक्सेसफुल रहा है। इसका रीजन शायद एनवायरनमेंट चेंज भी हो सकता है। बता दे कि हॉर्सेस और डोंकीज आज से करीब 4 मिलियन ईयर्स पहले डाइवर्ज हुए थे और ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर अब जाकर इन दोनों की जानवरों के जीन्स करीब करीब एक स्तर पर आ पाए हैं कि अब वो मेट कर सकते हैं। दूसरे जानवरों के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। वैसे डोंकी और हॉर्स के साथ साथ ग्रिजली और पोलर बेयर की मेट करके एक नई प्रजाति के जानवर को जन्म दे सकते हैं। इसके बावजूद भी ये जानवर आज से करीब 150,000 सालों पहले डाइवर्ज हुए थे। इन दोनों ही जानवरों के क्रोमोसोम्स और इनके जेनेटिक्स भी एक जैसे होते हैं। इसी वजह से ये जानवर एक न्यूली स्पीशीज को सक्सेसफुली जन्म दे सकते हैं। कुछ ऐसा ही नार्वल्स और बेलुगा के साथ भी है। इन दोनों ही जीवों के पास 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि ये जीव एक ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके और ऐसा ही बेयर्स के साथ भी है। वैसे बात करें पोलर बेयर्स की तो ये जानवर लंबे समय से आर्कटिक की बर्फ में रह रहे हैं और ये तो आपको भी पता है कि मौसम में आए बदलाव के चलते आर्कटिक की बर्फ हर साल 13% की तेजी से पिघल रही है। जाहिर है इसी वजह से पोलर बेयर धीरे धीरे अपने इलाके छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
एक तरफ पोलर बेयर्स को जहां आर्कटिक की बर्फ पिघलने के चलते मजबूरी में साउथ की तरफ मूव करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंसान धीरे धीरे ग्रिजली बेयर्स के इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। इसी वजह से इन जानवरों को मजबूरी में नॉर्थ की तरफ मूव करना पड़ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते वक्त अक्सर पोलर बेयर्स और ग्रिजली बेयर्स का आमना सामना हो जाता है। ऐसे में ये दोनों ही जानवर मेट कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सी आइस के पिघलने से बेलुगा व्हेल्स और नार्वल के साथ साथ पानी में मौजूद दूसरे जीवों की जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ा है। अचानक से एक दूसरे से टकरा जाने पर मेट कर लेना ही बेलुगा व्हेल्स और नार्वल का अकेला मकसद नहीं है। रिसर्चर्स ने पाया है कि इन दो अलग स्पीशीज के मेट करने के बाद जन्मी नारलुगास की टस्क न केवल अलग लगती है, बल्कि इन जीवों के मुंह में पाए जाने वाले दांतों की संख्या भी अपने पेरेंट से अलग होने के साथ साथ इनकी दांतों की बनावट भी अलग होती है। शायद इसी वजह से नारलुगास की डाइट भी अपने पेरेंट से काफी ज्यादा अलग है और इसी वजह से ये जीव समंदर की गहराई में पाई जाने वाली जीवों का शिकार करते हैं। और ऐसा ही प्रिजलीज के साथ भी है। ये जानवर कई ऐसी चीजें खाते हुए देखे गए हैं जिन्हें इनके पेरेंट्स ने कभी नहीं खाया। बता दे कि कुछ खास तरह की बनावट और कुछ खास तरह के खाने को पसंद करने वाले पोलर बेयर्स को अब ना तो पहले जैसा माहौल मिल पा रहा है और ना ही पहले की तरह खाना। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन जानवरों की तादाद करीब 30% के लगभग गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर प्रिजलीज में ग्रिजली बेयर्स के कई ऐसे लक्षण शामिल हैं जिसकी वजह से ये जानवर जंगल के साथ साथ बर्फीले इलाकों में भी सरवाइव कर सकते हैं और इनके खाने में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रिजलीज नॉर्थ पर राज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जानवर न केवल खुद को किसी भी माहौल के हिसाब से बहुत ही जल्दी ढाल लेते हैं, बल्कि भूख लगने पर ये जानवर मांस खाने के साथ साथ फल और सब्जियों को भी हजम करके अपना काम चला लेते हैं। हालांकि ये बहुत दुखद बात है कि पोलर बेयर ऐसा नहीं कर पाते और आज धीरे धीरे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि दो अलग अलग जानवरों की प्रजातियां अगर मेट करती है तो हमें आने वाले समय में कुछ ऐसे अनोखे जानवर देखने और उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। जैसे कि आप अफ्रीकन सिक्लिड्स को ही ले लीजिए। ये जीव धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव की तुलना में काफी ज्यादा हाइब्रिडाइज करते हैं। ऐसा करने से ये जीव अब तक कई अलग अलग प्रजातियों को जन्म देने में कामयाब रहे हैं और अच्छी बात यह है कि ब्रीड करने के बाद नया जन्मा बच्चा भी आने वाले समय में किसी पार्टनर के साथ मेट करने के बाद एक नई संतान को पैदा कर सकेगा। बता दें कि लाखों सालों के बदलाव के बाद एक जानवर किसी नई प्रजाति को जन्म दे पाता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के चलते ही सिक्लिड्स कुछ हजार साल के अंदर ही कई नई प्रजातियां पैदा करने में सफल रही है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान भी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही अस्तित्व में आए। दरअसल जब दो अलग अलग प्रजाति के जीवों ने आपस में मेट किया तब जाकर पहला इंसान जन्मा। नीथर्डल्स और डेनिसोवन्स नाम की दो स्पीशीज के मेट करने के बाद हम अस्तित्व में आए। बता दे कि इनमें से एक प्रजाति एक वक्त पर विलुप्त होने के कगार पर थी और सही समय पर मेट करने की वजह से विलुप्त होने वाली प्रजाति भले ही आज अस्तित्व में ना रही हो, पर उनके जाने से पहले हम इंसान जरूर अस्तित्व में आ गए। ये कुछ ऐसा ही है कि पोलर बेयर्स भले ही विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन सही समय पर ग्रिजली बेयर से मेट करने की वजह से उनके द्वारा पैदा प्रिजलीज अपने पूर्वजों की बागडोर संभालेंगे। खैर बात इंसानों की हो तो अब तक हमारे जीन्स में इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं कि हमारे अभी के जीन्स को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि हमारे पूर्वज हमसे कितने ज्यादा अलग रहे होंगे। और आने वाले समय में भालू की नई जन्मी प्रजाति के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मतलब आने वाले समय में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं हम कई जानवरों के पूर्वजों को पहचानने में कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर हम आने वाले समय में भले ही किसी जानवर के पूर्वज को ना पहचान पाए, पर इतना तो तय है कि हमारी आने वाली पीढ़ी नई जन्मी प्रजातियों को जरूर पहचानेगी, खास तौर पर प्रिजलीज को, जो आने वाले समय में नॉर्थ पर राज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।